बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में नवरात्रि के अवसर पर हम लोग अभी माँ की कथाओं और उनकी पूजा विधि का वर्णन कर रहे हैं। आज की माँ स्कंद माता की आज हम वर्णना करेंगे, उनकी पूजा और विधि और आरती की। शीर्षक दिया हमने इस वीडियो का, माँ स्कंद माता की पूजा से पूरी होती हैं सभी इच्छाएं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता को माँ दुर्गा का मातृत्व स्वरूप माना जाता है। कैसा है माँ का स्वरूप? माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाईं तरफ की ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को माँ गोद में लिए हुए हैं और नीचे की भुजा में कमल पुष्प थामे हैं। वहीं बाईं तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में और नीचे की भुजा में कमल है। स्कंद माता का वाहन शेर है। माँ स्कंद माता की पूजन विधि और भोग। प्रातः काल उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान पर स्कंद माता की मूर्ति या चित्र स्थापित कर पूजन आरंभ करें। सर्वप्रथम माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें और माँ के सम्मुख पुष्प अर्पित करें। मिष्टान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। इसके साथ ही 6 इलायची भी भोग में अर्पित करें। कलश में पानी भरकर उसमें कुछ सिक्के डाल दें और इसके बाद पूजा का संकल्प लें। माँ को रोली कुमकुम का तिलक लगाएं और पूजा के बाद माँ की आरती उतारें और मंत्र जाप करें। माँ स्कंद माता की कथा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार तारकासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने तारकासुर को समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा। इस पर तारकासुर ने शिव जी के पुत्र के हाथों मृत्यु का वरदान मांगा, क्योंकि वो सोचता था कि शिव जी का कभी विवाह नहीं होगा और विवाह नहीं होगा तो पुत्र भी नहीं होगा, ऐसे में उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। वरदान मिलने पर तारकासुर लोगों पर अत्याचार करने लगा। इसके बाद लोगों ने शिव जी के पास जाकर तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। फिर शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय पैदा हुए। कार्तिकेय ने बड़ा होने पर राक्षस तारकासुर का वध किया। भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहासनगता नित्यं पदमाश्रित करद्वया शुभदास्तु शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ स्कंद माता की आराधना करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। माँ स्कंद माता सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। देवी स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी कारण जो साधक इनकी शक्ति के अनुसार भक्ति करता है वह भी अलौकिक तेज और कांति से पूर्ण हो जाता है। देवी की भक्ति करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का नाश हो जाता है और साधक भवसागर से पार हो जाता है। स्कंद माता की पूजा से शत्रुओं और कठिन परिस्थितियों को भी दूर किया जा सकता है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी साधक स्कंद माता की कृपा प्राप्त करता है उसके मन और शरीर में असाधारण ज्ञान प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता को जौ और बाजरा दिया जाता है और शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माँ को केले का भोग अर्पित किया जाता है। माँ कुष्मांडा की प्रार्थना, सुरा संपूर्ण कलश रुधिरा प्लुतमेव च दधानाम हस्तपदम माभ्याम कुसुमाण शुभदास्तु में। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र, ऐं ह्रीं देव्यै नमः, ऐं ह्रीं देव्यै नमः, ये उनका बीज मंत्र है। माँ की आरती गा लेते हैं। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी,
पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली। स्कंद जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन को जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम को ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भगत सारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करें पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, भक्त की आस पुजाने आई। जय हो माँ स्कंद माता की। हर पूजा के बाद अपराध क्षमायापन जो ये मंत्र है वो जरूर पढ़ना चाहिए। अपराध सहस्रांत क्रियन्ते मया, दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। इस तरह से पूजा समाप्त करें, माँ का ध्यान करें, माँ की जयकार करें। और आज यहीं तक। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप पर और परिवार पर माता रानी की कृपा बनी रहे। मिलते हैं अगले किसी माँ के स्वरूप की कथा लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।